हूँ मैं अक्सर, अगर आप लोगों ने नोट किया हो, कि मैं जब भी कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला होता हूँ उससे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों की इस टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग क्या है। आप लोग कुछ इसके अंदर ऐड करें या आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहें। हमेशा मैंने हर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने पूछा है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही होती है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिसनिंग करें, हियरिंग ना करें। अगर मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा ना तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? तो अगर मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? उससे प्रॉब्लम ये होगी कि अक्सर इंसान को क्या लगता है कि उसे सब आता है। जो एक नॉर्मल एक इंसान की जो एक लर्निंग कैपेसिटी है ना, वो हमेशा यहीं से स्टार्ट होती है और वो ये बोलता है मुझे तो ये चीज आती है, मुझे तो इस चीज के बारे में पता है। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको 10 पॉइंट पता है ना, तो हो सकता है उस मीटिंग के अंदर 3-4 ऐसे पॉइंट निकल के सामने आए जो आपको आते ही ना हो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 10 पॉइंट आ रहे हैं और लिसनर, आपके जो स्पीकर है उसने टॉपिक स्टार्ट किया, पहला पॉइंट उसने जो डिस्कस किया वो आपको पता था, दूसरा पॉइंट जो डिस्कस किया आपको पता था, उसने 8 पॉइंट डिस्कस किए जो आपको पता थे, आपका 9वें पॉइंट के ऊपर ध्यान जाएगा ही नहीं। आप बोलेंगे ये भी मुझे पता ही होगा क्या बोल रहा है। तो इस चीज के लिए क्या होता है कि हम एक्टिव रखते हैं अपने जो आपके लिसनर्स होते हैं उनको एक्टिविटीज में रखें, क्रॉस क्वेश्चनिंग्स करें, उनसे आई कांटेक्ट करें, देखें कैसे वो आपको एक्टिव लिसनिंग नहीं करते। अक्सर क्या होता है कि जो हेयरिंग होती है ना, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? जो आपका स्पीकर होता है ना, वो कॉन्फिडेंट ही नहीं होता अपने स्पीच के ऊपर। और जब आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगे किसी चीज के लिए, तो आप किसी के ऊपर बढ़ चढ़ के, या आप मतलब कैसे अपर हैंड रख पाएंगे किसी के ऊपर? आप तो खुद एक मतलब शेल के अंदर हैं अभी। तो सबसे पहले अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करें उस मिनट्स के लिए, या उस मीटिंग के लिए, या उस एजेंडा के लिए, या जो भी आपका मीटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, या जो भी मकसद है आपके मीटिंग का, भले वो सेल्स की मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, या जो भी चीज़ हो, आप अपने आप को सबसे पहले ट्रेन करें उसके बारे में। आप फंबल ना करें। अगर आप फंबल कर गए तो सामने वाला वैसे ही इंटरेस्ट खो देगा, वो बोलेगा जो हमें बताने आया है उसको खुद कुछ नहीं आता। कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है आप किसी मीटिंग में गए हो, या कभी किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे जो स्पीकर है वो आप कुछ बता रहा हो और वो खुद इतनी मिस्टेक्स कर रहा हो? सेल्फ करेक्शंस होती हैं। बात की फिर फौरन कैंसिल करके, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे इस तरह करना है। फिर कोई बात की, वर्ड गलत बोल दिया, नहीं ऐसे नहीं, ये वाला वर्ड। कभी ऐसी कोई मीटिंग्स या ऐसा कोई एजेंडाज या कोई ऐसी कोई ऑफिस मीटिंग या कोई चीज कभी ऐसी ज्वाइन की है? नहीं सर, मेरी तरफ से तो नहीं हुआ है। अच्छा, हमारे पास हुआ था एक दफा, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था, और बड़ा ये एक अजीब और बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन थी। हमारे एक नए जीएम थे, उनको हायर किया गया, और मीटिंग वो चल रही है। अच्छा, अब देखें, जीएम है, जीएम का काम क्या है? जीएम का काम ये है कि वो बिजनेस को हैंडल करे। बिजनेस कहाँ जा रहा है, अर्निंग हो रही है नहीं हो रही, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जा रहा है, किस तरीके से हमारी कंपनी की पॉलिसी बनेगी, जीएम का काम ये होता है। तो उनको जीएम ऑपरेशन हायर कर लिया, और क्या किया कि उनको एक मीटिंग के अंदर हम सारे मैनेजर से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और हम उनको ये बोल दिया गया है कि आप इनको सर्विस के बारे में और सेल, मतलब हॉस्पिटैलिटी के बारे में ना कुछ बताएं। और उनका टोटल जो बैकग्राउंड था वो सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड था। उनको पता ही नहीं है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती क्या है। एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू तो शायद उनको पता था कि एक कस्टमर के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है, लेकिन एज अ, आप कह लें कि बिजनेस पर्सन या ऐसा एज ए प्रोफेशनल इंडिविजुअल, उनको नहीं पता कुछ। अब उनको बीच में मतलब माइक पकड़ा दिया और बोल रहे हैं चलें इनको बताएं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में, मतलब सर्विसेज के बारे में बताएं कि सर्विस कैसे इंप्रूव करें। अब आप सोचें, वो बेचारा, वो जो जिन मैनेजर्स के साथ बैठ के जिन मैनेजर्स को सिखाना चाह रहा है, वो मैनेजर्स ऑलरेडी 8-10 साल इस फील्ड में जॉब कर चुके हैं। अब वो बंदा, उसको ABCD भी नहीं पता सर्विस की, क्या हाल हुआ होगा उस बेचारे का? आपको पता है मीटिंग के बाद उन्होंने, मीटिंग चल रही है, वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सारी उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हैं। उसके बाद उनको अचानक वो कह रहे हैं मुझे कॉल आ गई है इमरजेंसी, मुझे घर जाना पड़ेगा। वो मीटिंग छोड़ के घर चले गए, और नेक्स्ट डे वो आए, वो तो नहीं आए लेकिन उनका रिजाइन आ गया, और काफी अच्छी बड़ी पोस्ट थी। तो ये वाले काम भी नहीं करने। तो उससे पहले क्या करना है आपको? हर चीज प्रिपेयर करके जानी है कि क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग अगर हो गई, उसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए इस टॉपिक से रिलेटेड, तो सारे क्वेश्चंस रेडी करना। और कोई मुश्किल चीज नहीं होती, ये सिर्फ साउंड कर रहा होता है कि डिफिकल्ट। अदरवाइज ये अगर आप करने जाते हैं तो वो बिल्कुल समझे जैसे आप ABCD पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने टॉपिक रेडी किया है।
आपको पता होता है कि इसके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। दूसरी चीज हमने देखी थी रीडिंग स्किल। दानिश आप यही है क्लास में? जी जी। ओके। मैं थोड़ा दूसरी लेट स्किल ज्वाइन हमने, किया था। जी जी, अच्छा दूसरी स्किल हमने देखी थी रीडिंग स्किल। अच्छा रीडिंग के अंदर भी ना 3-4 चीजें होती हैं। अच्छा अब ये क्यों जरूरी है, बिजनेस कम्युनिकेशन का क्यों पार्ट है और इसको हम क्यों डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि मुझे बताएं कि जितने भी फ्रॉड्स होते हैं कंपनीज के, वो आपने सुना होगा ना अक्सर, अपने कंपनी अपने नाम करवा ली, या इस तरह के ड्रामों फिल्मों में भी आप देखते होंगे फ्रॉड। क्यों होते हैं ऐसे फ्रॉड और क्या ये रियल होते हैं? सर होते हैं रियल में, क्योंकि अगर हम लोग को एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, एग्रीमेंट होता है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड, तो उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम नहीं पढ़ते, और और वो हम क्यों नहीं पढ़ते? वो हमें लगता है कि ये जो है वही लिखा होगा जो उन्होंने बोला है, हम्म। तो हम और दूसरी बात, मेहनत अगर नहीं आपने, करते। आप लोगों ने कभी कोई बिजनेस एग्रीमेंट देखा है? सर बहुत बड़े ज्यादा पेजेस सर होते हैं। बिजनेस एग्रीमेंट नहीं देखा है। अगर हमें अगर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें कि हमने एक बंगलो परचेस, मतलब जो होते हैं स्कीम्स के, वो लिए थे, तो उसमें हमने ना जो उनके साइड जैसे लिखे थे हमने वो नहीं पढ़े थे। हमें हम्म। लगा कि वो ऐसा बुक्स में लिखे होते हैं और हमने साइन कर दिया। जब पेमेंट की बात आई, दे डिमांड मोर मोर मोर, तो हमने पूछा, तो उन्होंने कहा ये देखिए इसमें ये लिखा था, आपने तो इसमें साइन किया हुआ है, तो आपको तो देना हम्म। पड़ेगा। तो बस इसी वजह से होता है कि फ्रॉड हो जाते हैं। हम्म। ये तो बहुत छोटी एग्जाम्पल दे रही है। वो जो डॉक्यूमेंट होगा या जो एग्रीमेंट होगा ना, वो 7-8 पेज का होगा। जी सर। ठीक है। बिजनेस एग्रीमेंट्स जो होते हैं ना, वो 200, 400, 1000 पेज के, 1500 पेज के होते हैं। सिर्फ 1500 पेज के अंदर लिखा हुआ होता है कि हम क्या कर रहे होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, हमारे क्या रूल हैं, आपके क्या रूल हैं, कौन सा आप सोचे आपको एक 1500 पेज का एक डॉक्यूमेंट दे दिया और आपको बोल रहे हैं ये रीड करके साइन कर दें। अब ये आप सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी ये। सर बिल्कुल। ठीक है। अच्छा अब उसके अंदर आपको साइन करना है और साइन करने के लिए आपको पूरे 1500 पेज पढ़ने हैं। क्या एक नॉर्मल इंसान एक बोरिंग एग्रीमेंट को 1500 पेज पढ़ सकता है? नो सर। तो फिर वो क्या करे? अगर सोचे 810वें पेज के ऊपर उसने एक लाइन के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ कि आप अपनी कंपनी मेरे नाम कर रहे हैं, फिर साइन कर दिया तो बहुत बड़ा फ्रॉड होगा। ऐसे फ्रॉड्स होते हैं। इसी वजह से आपको शायद पता होगा कि 4-4, 5-5 जो एडवोकेट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स को रीड करते हैं और इसके ऊपर महीने महीने 2-2 महीने लग जाते हैं उसको, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रीड करने में, कि भाई ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं ये वाली कौन सी है, हमारी वाली कौन सी है, ये वाला वर्ड यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसने क्यों डाला, उसकी फिर वो एक ईमेल जनरेट करते हैं कि भाई इस पेज के इस सेंटर पॉइंट के अंदर आपने ये वर्ड क्यों लिखा है, इसकी जस्टिफिकेशन दें। वो रिटर्न जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि इसका मतलब बताएं। तो ये सारी चीजें होती है, तो ये एक लेंदी प्रोसेस होता है। तो इससे बचने के लिए, मतलब बचने से मुराद ये नहीं कि आप रीड ना करें। उससे बचने के लिए क्या होता है कि अगर आपके पास वर्क करें एडवोकेट्स नहीं है, आपका एक छोटा स्टार्टअप है और अभी आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि मैं इतने एडवोकेट्स रखूं या मैं इतनी उसमें जाऊं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हम उसके अंदर कुछ रीडिंग टेक्निक्स यूज करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रीड आउट करते हैं। और वो उसमें कौन कौन सी सबसे पहले जो हमारे पास चीज आती है वो है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब पता है आपको क्या होता है? नो सर। टू द पॉइंट बात नो आप सर। पढ़ेंगे, मतलब आप क्या करते हैं, जैसे आ, एक पूरा पेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो पूरा अभी आपको पेज दिख रहा है, स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। जी जी। जी सर। अब मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्पीड, उसको फाइंड करें, तो अब आप क्या करेंगे? सर ढूंढेंगे स्पीड। किस तरीके से? कंट्रोल है। नहीं भाई, अगर आप मैनुअल एक बुक पढ़ रहे हैं तो। मतलब इट्स लाइक अपनी आंखों को इधर उधर देखेंगे, या फिर फिंगर रख के ढूंढेंगे, या फिर क्या आप देखेंगे कि एग्जैक्टली स्पीड। exactly, क्या नहीं आप एक एक वर्ड पढ़ना शुरू कर देंगे, स्किमिंग यूज फॉर क्विक गैदर नहीं, फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैदर। स्पीड जी की सर। तरफ नजर दौड़ाएंगे और इस पर थर्ड पॉइंट पे एग्जैक्टली थर्ड। exactly. ऐसे आप क्या करेंगे, आप उन हर वर्ड्स को पढ़ेंगे नहीं, बस देखते हुए जाएंगे और जहां आपको स्पीड का वर्ड दिखेगा आप वहां रुक जाएंगे।
ये होती है स्किमिंग। और इस वक्त हमें थर्ड पॉइंट पर नजर आ रही है। एग्जैक्टली इसे कहते हैं हम स्किमिंग। उसके लिए क्या हुआ, आपने शुरू की 2 लाइनें पढ़ी ही नहीं है, लेकिन आपने उसको गो थ्रू कर दिया और आपने कहा नहीं यहाँ पे स्पीड वर्ड नहीं है। ये काम हम कर रहे होते हैं स्किमिंग, जब हम बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे होते हैं या हमें बड़ी डिटेल वगैरह चाहिए होती है। और वो हम क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको कीवर्ड्स पता होते हैं भाई, आपकी बिजनेस की नेचर है, आपने किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके अंदर जो क्लॉजेस हैं वो कौन कौन से क्लॉजेस होंगे। तो आप क्या करते हैं, स्किम करते हैं और डायरेक्ट उस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। जैसे हम इसकी एक और एग्जांपल भी देख लें आप। जैसे हम न्यूज़ पढ़ते हैं, अखबार वगैरह तो आप लोग पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते जी हाँ। हैं। उसके अंदर क्या लिखा, एक हेडिंग बनी हुई होती है फलाने एरिया के अंदर, नहीं फलाने एरिया भी नहीं, कि कराची के शहर में बम धमाका या जो भी एक्सवाइजेड चीज होती है, हेडिंग बड़ी बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई होती है। और उस हेडिंग को पढ़ते ही ना एक टेम्पटेशन होती है कि न्यूज पढ़ते हैं। देन आप जब न्यूज पढ़ना शुरू करते हैं तो वो न्यूज ऐसे शुरू होती है, कराची के फलाना इलाके में सुबह 7 बजे लोग अपने घर से कारोबार की तरफ जा रहे थे, लोग अपने स्कूलों की तरफ जा रहे थे। आप बोलते हैं ये तो सारी डिटेल मुझे पढ़नी ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, उसको जल्दी क्विक गो थ्रू करते हैं और वहां उस पॉइंट पे आते हैं जब उस ब्लास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो वो भी स्किमिंग की आप एक कह लें कि एग्जांपल होती है, कि आप जो फालतू की इंफॉर्मेशन होती है उसको स्किप करते हुए जा रहे होते हैं और डायरेक्ट आप टू द पॉइंट बात के ऊपर आते हैं, तो वो स्किमिंग होती है। ये स्किल भी आपने अपने अंदर डेवलप करनी है, ताकि जब ऐसे कोई बड़े बड़े रीड आउट्स आपके पास आए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे किस तरीके से क्या बात करनी है और क्या मुझे इसके अंदर प्रिपेयर करना है अपने आप को। उसके बाद स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होती है, ये भी सिमिलर होता है। आप कह लें कि जैसे हम स्किमिंग करते हैं ना, स्कैनिंग भी वही चीज होती है। इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, आप एक इंफॉर्मेशन, जैसे आपने स्कूल के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ वगैरह किए होंगे, जिसके अंदर एक क्वेश्चन लिखा हुआ होता है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना होता है। तो इसी तरीके से जी सर। यहाँ पे भी आप ये वाला काम कर रहे होते हैं। आप देखते हैं कि भाई मुझे बात करनी है कि फर्ज करें 2 लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक है खुदैजा और एक है दानिश, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको स्कैनिंग करनी है, तो आप देखेंगे जहां पे भी खुदैजा का नाम आएगा आप वहां पे फौरन पहुंच जाएंगे और देखेंगे खुदैजा से रिलेटेड क्या बात लिखी है। जहां दानिश का नाम लिखा होगा वहां पे आप फौरन स्कैन करके पहुंच जाएंगे और आप देखेंगे दानिश ने इस क्लॉज के अंदर क्या बात कही है या क्या चीज की है। तो ये सिमिलर होता है स्किमिंग के, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे होते हैं जो रिलेटेड टू आपके प्रोजेक्ट होगी या आपकी कॉन्ट्रैक्ट की होगी। तो ये मतलब सेम तकरीबन अगर आप देखा जाए तो इसका जो पर्पस है, का तरीकेकार है, वो सिमिलर ही होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, बताएं। एक्सटेंसिव का वर्ड ये इटसेल्फ कह रहा है कि अब आप इसको क्या करते हैं कि बिल्कुल रीड टू अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये होगा, आप 100% अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है 80%, 85%, 90% आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो वो भी नॉर्मल है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब ये है कि एक एक वर्ड आपको समझ आना चाहिए। कुछ चीजें होंगी जो आपके जार्गन्स नहीं होंगे, कुछ चीजें होंगी जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के नहीं होंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में नहीं होंगी, तो या आपके फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में नहीं होंगी। तो उसका मतलब ये है कि वो ये नहीं है कि आपको वो चीज समझ नहीं आई तो वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं आप कर सकते, ऐसा नहीं होता। 10 to 15%, 20% इवन समटाइम्स क्या होता है कि चीजें आपके समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन वो कोई टेक्निकलिटीज वाली चीजें नहीं होती, वो कुछ वर्बल डेफिनेशंस होती हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको जिसके लिए डिक्शनरी यूज करनी पड़ जाए। तो अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा तो उसके रिलेटेड आप क्या करेंगे, आजकल तो बहुत ईजी हो गया है कि जो वर्ड ना समझ आए आप सिंपल गूगल के ऊपर जाके उसको सर्च कर लेते हैं। पहले के लोग डिक्शनरीज लेके बैठते थे और डिक्शनरीज के अंदर भी फिर डिफरेंट प्रोफेशन की डिफरेंट डिक्शनरीज आती हैं, मेडिकल डिक्शनरीज होती हैं, लॉ डिक्शनरीज होती हैं। तो आप जिस टाइप का आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक टाइम के ऊपर 4 4 5 5 डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड डिक्शनरीज लेके बैठना पड़ता है, क्योंकि उसने तो डॉक्टर ने अपने हिसाब से पॉजिटिव लिख दिया है। अगर ये इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, या अगर ये लॉ से रिलेटेड कोई चीज है तो उसके अंदर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। तो वो उस तरह से आप इंडस्ट्रियल जार्गन्स को भी साथ मैच कर रहे होते हैं, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर आता है।
ये नहीं कि एक वर्ड है इंग्लिश का और आपको लग रहा है कि ये तो उसका इंग्लिश का मीनिंग ये होता है, तो आप उसको उस हिसाब से रीड करेंगे, नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी और एक आपका खत्म हो गया है बिजनेस कम्युनिकेशन।